लेट्स प्रैक्टिस विथ दिस का इस्तेमाल करते हुए आज हम प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं और साथ ही साथ ए एन और दा का इस्तेमाल भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। दिस का मतलब होता है ये, कोई एक चीज़ जो हमारे पास में मौजूद हो उसके लिए दिस का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही में इसके साथ में आर्टिकल का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए आर्टिकल का पता होना बेहद ज़रूरी है। ए का मतलब होता है कोई एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एन का भी मतलब होता है एक चीज़ लेकिन दोनों अलग अलग साउंड के हिसाब से इस्तेमाल होती है। उसके बाद में दा होता है। दा का इस्तेमाल भी कोई ख़ास चीज़, कुदरती चीज़ या नेचुरल चीज़ से पहले या फिर गिफ्ट से पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, आ के यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अ कैट, अ डॉग, अ कार। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से एन का इस्तेमाल वावेल साउंड से पहले किया जाता है। अब वावेल साउंड क्या है? जैसे ए की आवाज़ ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू का साउंड जिसी भी वर्ड से पहले आता है जो वाहिद हो यानी एक हो, उससे पहले एन का इस्तेमाल होता है। जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन आवर, यानी आ का साउंड आ रहा है तो उससे पहले वॉवेल साउंड आता है तो एन का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से दा का इस्तेमाल चीज़, कोई ख़ास चीज़ यूज़ करेंगे, ख़ास चीज़, गिफ्ट, नेचुरल चीज़, ओल्ड चीज़ या पहले जिसका जिक्र किया गया हो या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ फैमिली से पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया गया है दिस इज़ एन एप्पल, ये जुमला एकदम सही है। आगे एंड करके जुमले को आगे बढ़ाया जा रहा है, एंड द एप्पल वॉज सो स्वीट। देखो यहाँ पर एक जगह एन आ रहा है एप्पल के लिए और एक जगह दा का इस्तेमाल है, जबकि ये पूरा जुमला बिल्कुल सही है। यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वावल साउंड आ रहा है और यहाँ पर दा का इस्तेमाल करेंगे। अब आप बोलेंगे कि दा यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ पर तो साउंड वावल आ रहा है, बिल्कुल सही वावल साउंड आ रहा है, लेकिन दा का इस्तेमाल इसलिए होगा क्योंकि इसमें खासियत हो गई। यानी कि ये बोल रहा है ये वही सेब है जो बहुत मीठा था, सेब में खासियत आ गई। द एप्पल वॉज सो स्वीट, ये है वही सेब है जो बहुत मीठा था, मिठास इसके अंदर खासियत रख रही है, इसीलिए यहाँ पर दा का इस्तेमाल होगा। द एप्पल वॉज सो स्वीट, वो सेब बहुत मीठा था, इसमें खास चीज़ आ गई। खास चीज़ आ गई तो यहाँ पे एन की जगह दा का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद आपको समझ में आ रही होगी। देखिए अगला एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन दैट वॉज गिफ्टेड मी। अब यहाँ पे देखो दिस इज अ पेन, ये नॉर्मल पेन, दैट वॉज गिफ्टेड, ये जुमला बिल्कुल गलत है। ये तो यहाँ पर द पेन आएगा। दिस इज द पेन, ये वही पेन है जो मुझे गिफ्ट में मिली थी। यहाँ पे गिफ्ट मिली है तो यहाँ पर आ पेन की जगह द पेन हो जाएगा। हाँ, अगर नॉर्मल पेन की बात होती, दिस इज अ पेन, नॉर्मल पेन की अगर बात होगी तो यहाँ पे दिस इज अ पेन आएगा। लेकिन अगर वो गिफ्ट में मिली है या फिर उस पेन में कोई खासियत है तो यहाँ पे आ की जगह दा का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगला एग्जांपल है, दिस इज द पेन दैट वाज गिफ्टेड मी, ये वही पेन है जो मुझे तोहफे में मिली थी। तो यहाँ पर आ की जगह दा का इस्तेमाल सही है। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ खाली जगह दी गई है, आप पेन और कागज लेकर बैठिए और हल कीजिए। देखो दिस इज डैश डैश ताजमहल। अब ताजमहल क्या है? एक कदीम इमारत है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ए भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, यहाँ पर जवाब आएगा द ताजमहल, ये कदीम इमारत है। कदीम इमारत से पहले भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, दिस इज डैश डैश स्काई, आ स्काई आएगा, एन स्काई आएगा या फिर दा आएगा? यहाँ पर आएगा। अब आसमान क्या है? कुदरती है और एक ही है, तो द स्काई, दिस इज द स्काई। अगला एग्जाम्पल, दिस इज डैश डैश कार, क्या आएगा बोलो? ए, एन या फिर दा? यहाँ पर जवाब आएगा दिस इज अ कार। आकार एक कार, ये एक कार है। दिस इज डैश डैश मून, अ मून, एन मून, द मून, यहाँ पर आएगा दिस इज द मून, क्योंकि चांद क्या है? ये भी कुदरती है और एक ही है,
तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज द मून, ये चांद है। उसके बाद अगला एग्जांपल, दिस इज डैश डैश चेयर, ये कुर्सी है, लेकिन क्या पे है, ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा? यहाँ पर जवाब आएगा ए, दिस इज अ चेयर, ये एक कुर्सी है। दिस इज डैश डैश टेबल, बोलो क्या जवाब आएगा, ए, एन या फिर द? यहाँ पर आएगा दिस इज अ टेबल, क्योंकि टेबल भी एक आम चीज है, तो दिस इज अ टेबल, ये एक टेबल है। अगला एग्जांपल, दिस इज डैश डैश ट्री, अ ट्री, एन ट्री, द ट्री, क्या आएगा बोलो जवाब? यहाँ पर आएगा दिस इज अ ट्री, ये एक दरख्त है। अगला एग्जांपल, दिस इज डैश डैश बस, बोलो क्या आएगा, आ बस आएगा या फिर एन बस आएगा, द बस आएगा? यहाँ पर आएगा दिस इज अ बस, ये एक बस है। अगला एग्जांपल, दिस इज डैश डैश ऑरेंज, बोलो बोलो क्या आएगा खाली जगह पर, ए, एन या फिर द? यहाँ पर आएगा एन ऑरेंज, क्योंकि वावल साउंड आ रहा है ऑरेंज में, ऑरेंज ओ की आवाज आ रही है, वो हमारा क्या है, वावल है, तो दिस इज एन ऑरेंज, ये एक संतरा है। अगला एग्जांपल, दिस इज डैश डैश बनाना, बो की आवाज आ रही है, बो क्या है हमारा, व्यंजन है, यानी कि वो हमारा कॉन्सोनेंट्स है, तो दिस इज अ बनाना, ये एक केला है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होंगी। इस तरीके की डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।